सकता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी स्टेट द आर्ट लीनियर, आप ये देखेंगे ये मशीन आपको बहुत कम हॉस्पिटल्स के अंदर मिलेगी, विच इज यूज्ड फॉर द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रिलेटेड प्रोडक्ट्स बताती है। माइंडरे हर जगह इंस्टॉल्ड है हमारे प्रोडक्ट, यूरोप में, यूएस में, चाइना में। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन 190 प्लस कंट्रीज में लगे हुए हैं विद ओवर 10,000 सब्सिडरीज। आवर विजन इज बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल, और माइंडरे का हमारा मिशन है एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज टू मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल। माइंडरे के 3 मेन पिलर्स हैं। माइंडरे जो है पेशेंट मॉनिटर्स, तो यही कंसेप्ट है एमकनेक्ट सॉल्यूशन, जो यहाँ पे पहली बार दिल्ली एनसीआर में पहली बार किसी हॉस्पिटल में ये लेटेस्ट सॉल्यूशन इंस्टॉल हुआ है। सो ओवर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब हेल्थ के साथ टाइप किया गया है, किस तरह से मानते हैं कि ये पेशेंट और डॉक्टर के लिए फायदेमंद है? से ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि पेशेंट और डॉक्टर अगर दूर दूर भी हैं तो भी क्रिटिकल इल वाले पेशेंट को इमीडिएटली आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कहीं से भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम सीनियर डॉक्टर्स के साथ में बैठा हुआ हो। इमीडिएटली आप, इससे ये क्या होगा कि आईसीयू में जो भी अनटोवर्ड जो इंसिडेंट होते हैं, किसी की डेथ होती है, उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि टाइमली हम लोग इंटरवेन कर सकते हैं। कितना लाभ मिलने की उम्मीद ज़्यादा है? नहीं, इससे तो देखिए लाभ का कोई परसेंटेज नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में अगर आपने 2 पेशेंट भी बचा दिए इस टेक्नोलॉजी से तो ये विन विन सिचुएशन है, और ऐसा अभी शुरू हुआ है। देखते हैं कि क्या होता है। हम रियल टाइम डाटा भी आपको प्रोड्यूस करेंगे कि भाई हमने इससे कितना एडवांटेज हुआ, कितना रिस्पॉन्स टाइम था कि पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ और कितनी जल्दी वो उसको हमने इंटरवीन करके ठीक किया। आने वाले समय में इतनी मानते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी की? देखिए इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि देखिए स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, बड़े डॉक्टर्स कितनी लिमिटेड जगह पे बैठे हुए। इसका फ़ायदा क्या होगा, छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर जहाँ आईसीयू 2-2, 3-3 बेड के हैं, उनको आप एम कनेक्ट से कनेक्ट करके बड़े हॉस्पिटल से जोड़ दोगे तो बड़े हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है छोटे वाले हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को डिक्टेट कर देगा, बता सकता है कि इसमें ये ट्रीटमेंट करना है और इसको यहाँ नहीं रखना, इसको रेफ़र कर दो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आने वाले टाइम में। ओके। उन्होंने मेरे फ़ोन पे किया पहले टू ट्राई टू शो मी कि मैं पेशेंट का डेटा, कोई भी बेड का मैं अपना बेड सेलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा पेशेंट मुझे देखना है। उसमें एग्जैक्टली उसका उस टाइम पे पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब देख सकती हूँ। उसमें ट्रेंड्स भी आते हैं, अगर मुझे 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के ट्रेंड्स देखने हैं मैं वो भी देख सकती हूँ बहुत क्लियरली। एंड एक ट्रेंड में अभी वन टू वन कर लेते हैं जब तक कि पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर पेशेंट के किसी रिलेटिव को भी नहीं बता सकते, ठीक है। इट इज़ वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पेशेंट। जो भी उसका किन होगा वो उसका डिसीजन होता है कि वो किसी को भी पब्लिकली बताएगा कि नहीं बताएगा। अगर हम लोग इस तरह की आप किसी को भी जो भी रिलेटिव को दे लगे तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है और डॉक्टर के ऊपर ये ब्लेम आ सकता है कि हम लोग उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक सकते। तो मेडिको लीगली इट इज नॉट अलाउड, दैट इज व्हाई इट इज फॉर डॉक्टर्स। नहीं, जैसे कोई उसका एक मिनट सर, आप प्रोजेक्ट